नमस्कार। हर चुनाव महज आंकड़ों का खेल नहीं होता। ये एक कहानी होती है, लोगों की, उनकी उम्मीदों की और उनकी ज़रूरतों की कहानी। आज हम पूरनपुर विधानसभा की इसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जनादेश के पीछे भारतीय लोकतंत्र की कौन सी बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। हमारा विश्लेषण शुरू होता है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बसे पूरनपुर से। ये एक आरक्षित अनुसूचित जाति सीट है जो इसे राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही नजरियों से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। यहाँ की जमीन, यहाँ के लोग और उनके मुद्दे ही हमारी इस पूरी पड़ताल का केंद्र हैं। इस सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम पूरनपुर की जमीन को समझेंगे, फिर चुनावी नतीजों का विश्लेषण करेंगे, यहाँ के सियासी इतिहास को देखेंगे और जनादेश के पीछे की असली वजहों को जानेंगे। आखिर में हम शासन के एक सैद्धांतिक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे और समझेंगे कि जनादेश को कार्रवाई में कैसे बदला जाता है। तो हमारा पहला खंड, पूरनपुर की जमीन। देखिए, किसी भी वोट के पैटर्न को समझने से पहले हमें वहां के लोगों के जीवन, उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों और उनके असली मुद्दों को समझना ही होगा, क्योंकि हर जनादेश की जड़ें वहीं की जमीन में होती हैं। तो पूरनपुर में लोगों की मुख्य चिंताएं क्या हैं? सबसे पहले बेरोजगारी, खासकर युवाओं के लिए। फिर आती है महंगाई, जिसने घर का बजट बिगाड़ रखा है। कृषि संकट और एमएसपी की मांग भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये एक आरक्षित सीट है। दलितों का हाशिए पर होना एक संवेदनशील विषय है। इनके अलावा महिला सुरक्षा और बुनियादी सेवाओं में भ्रष्टाचार, ये वो असल मुद्दे हैं जिन पर कोई भी चुनाव लड़ा या जीता जाता है। चलिए, अब सीधे आते हैं 2022 के चुनाव के नतीजों पर। ये वो पहेली है जिसके हर हिस्से को जोड़कर हमें पूरी तस्वीर समझनी है। 2022 में जीत और हार के बीच का फासला था 26,576 वोटों का। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बड़ी और साफ जीत थी। किसी भी चुनौती देने वाले के लिए ये एक बहुत बड़ी दीवार थी जिसे पार करना था। अब इन आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। कुल मतदाता थे लगभग 3,85,000 और इनमें से करीब 70% लोगों ने वोट डाला। ये ऊंचा मतदान प्रतिशत दिखाता है कि यहाँ के मतदाता अपने मताधिकार को लेकर कितने सजग हैं। बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले, जबकि एसपी करीब 40% पर रही। यहीं पर हमें हमारे संविधान का वो मूल्य याद आता है जो हर नागरिक को अपनी बात रखने का और सोच समझकर फैसला लेने का हक देता है। यही सूचित नागरिक भागीदारी लोकतंत्र की असली ताकत है। ये चार्ट दोनों मुख्य पार्टियों के बीच के लगभग 10% के अंतर को बिल्कुल साफ कर देता है। हाँ, ये सच है कि समाजवादी पार्टी ने 2017 के मुकाबले अपनी स्थिति को बेहतर किया, वोट शेयर बढ़ाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुमत फिर भी ठोस बना रहा। यही वो चुनौती थी जिससे विपक्ष को पार पाना था। लेकिन 2022 का ये नतीजा ये अचानक नहीं आया। कोई भी चुनाव अपने इतिहास से कट कर नहीं होता। इसे ठीक से समझने के लिए हमें पूरनपुर के चुनावी अतीत में झांकना होगा और वहां के बदलते राजनीतिक मिजाज को पहचानना होगा। ये टाइमलाइन एक बहुत दिलचस्प कहानी बताती है। पूरनपुर ने अपनी वफादारी बार बार बदली है। पिछले करीब 3 दशकों में यहाँ की राजनीति में काफी अस्थिरता रही है। एसपी, बीजेपी और एक बार बीएसपी, सबने यहाँ जीत का स्वाद चखा है। इससे ये साफ है कि यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। और ये आंकड़े उस कहानी को और भी गहरा कर देते हैं। हम देख सकते हैं कि एसपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन 1996 में रहा, जब उन्हें करीब 39% वोट मिले। वहीं बीजेपी की लहर 2017 में अपने चरम पर थी, जब उन्होंने 52% से ज्यादा वोट हासिल किए और 2022 में भी उस बढ़त को काफी हद तक बनाए रखा। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ। अब हम इस सवाल पर ध्यान देंगे कि ये क्यों हुआ। हमें चुनावी नतीजों को चलाने वाली मशीनों को समझना होगा, वो सिस्टम जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जैसे कि जातिगत समीकरण, आर्थिक हालात और जमीनी संगठन। किसी भी चुनाव को चलाने वाले 5 मुख्य इंजन होते हैं। पहला, जातिगत गणित, खासकर इस आरक्षित सीट पर जहां दलित और ओबीसी वोट हार जीत तय करते हैं। दूसरा, आर्थिक दबाव, महंगाई और बेरोजगारी। तीसरा, संगठन की ताकत, यानी जमीन पर किसकी मशीनरी ज्यादा मजबूत है। चौथा, सत्ता का प्रभाव, सरकार की योजनाएं बनाम स्थानीय नाराजगी। और पांचवा, नैरेटिव की लड़ाई, यानी भावनात्मक मुद्दे भारी पड़ेंगे या रोजी रोटी के सवाल। जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, पूरनपुर जैसी सीट पर जातिगत गठबंधन ही राजनीति का केंद्र बिंदु हैं। दलित मतदाता यहां निर्णायक भूमिका में हैं और उनके साथ साथ प्रभावशाली ओबीसी समुदायों का समर्थन हासिल करना किसी भी पार्टी की जीत के लिए बेहद जरूरी हो जाता है।
अच्छा, इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल उठता है कि कोई भी राजनीतिक दल भविष्य के लिए क्या सीख सकता है, एक मजबूत रणनीति कैसे बनाई जा सकती है। आइए अब हम एक सैद्धांतिक मॉडल को देखते हैं कि कैसे मतदाताओं की शिकायतों को एक असरदार चुनावी अभियान में बदला जा सकता है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये एक 4 आयामी रणनीतिक ढांचा है जो किसी भी आधुनिक अभियान के सभी जरूरी पहलुओं को एक साथ जोड़ता है ताकि कोई भी पहलू कमजोर न रह जाए। इस रणनीति के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला चुनावी, यानी एससी, ओबीसी और युवाओं जैसे खास मतदाता समूहों तक पहुंचना। दूसरा संगठनात्मक, यानी बूथ स्तर तक अपने नेटवर्क को मजबूत करना। तीसरा नैरेटिव, यानी मजदूरी, पहिया, महिला और न्याय जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द एक ऐसी कहानी बनाना जो लोगों के दिलों को छुए। और चौथा संसाधन, यानी फंड, कार्यकर्ता और गठबंधन की ताकत का सही इस्तेमाल। असली सफलता तभी मिलती है जब ये चारों स्तंभ एक साथ एक लय में काम करते हैं। लेकिन सिर्फ रणनीति बना लेना काफी नहीं है, उसे जमीन पर उतारने के लिए एक समय सीमा वाली योजना भी चाहिए। जैसे कि ये 90 दिन का एक मॉडल, ये जमीनी रिसर्च और गठबंधन बनाने से शुरू होता है, फिर अभियान को जनता के बीच ले जाया जाता है और आखिर में चुनाव के दिन तक एक एक वोट की सुरक्षा की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में लोगों के निजी डेटा की सुरक्षा और उनकी सहमति का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। भारत का डीपीडीपी कानून इसी बात को सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति की निजता का अधिकार सुरक्षित रहे। तो इस तरह के गहरे विश्लेषण और रणनीतिक योजना के बाद हम वापस उसी बुनियादी सवाल पर आते हैं, आखिर राजनीति का असली मकसद क्या है? इसका जवाब सिर्फ चुनाव जीतने की तकनीक में नहीं, बल्कि उस जीत को एक प्रभावी और जनकेंद्रित शासन में बदलने में है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, चुनाव जीत लिया गया, अब आगे क्या? एक चुनावी जनादेश मंजिल नहीं है, ये तो सफर की शुरुआत है। ये शासन करने और जनता से किए गए वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी की शुरुआत है, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने पर खत्म नहीं हो जाता। वो तब मजबूत होता है जब उन वोटों को एक ऐसे शासन में बदला जाए जो हर एक नागरिक का जीवन बेहतर बनाए। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.